चलो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली रिलेटेड है टेंजेंट से, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx, या ये आप tan थीटा से भी कह सकते हो रिलेटेड है, या आप स्लोप से भी कह सकते हो रिलेटेड है, और एक्चुअली ये एंगल से भी रिलेटेड है। क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो कि कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है, इस तरह से मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। मान लिया मैंने ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, और ये मान लो आप डी है। ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में अगर मैं बोलूँ कि ए से लेकर डी तक में जो भी पॉइंट्स है उनका टेंजेंट्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लेते हैं ये या ये या ये या ये, कोई सा भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। आपको पता है पहले से टेंजेंट का मतलब dy अपॉन dx होता है, या टेंजेंट का मतलब tan थीटा होता है, उसी को हम स्लोप बोल रहे होते हैं, और एक्चुअली में एंगल से ही तो हम फाइंड कर रहे होते हैं tan थीटा। तो मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, इट मीन्स मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे स्लोप क्या है, और स्लोप कैसे फाइंड करते हो आप, dy अपॉन dx से। तो किसी भी फंक्शन का जब आप फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड करते हो और वहाँ पे स्लोप फाइंड करते हो, तो अगर स्लोप की वैल्यू गिवन पॉइंट पर पॉजिटिव आती है, इट मीन्स कि जो tan थीटा है वो उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। tan थीटा पॉजिटिव है, इट मीन्स जो एंगल है वो 90 से छोटा है। अब मान लो कि मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये टेंजेंट होगा। अब ये टेंजेंट मैं पीछे की तरफ ड्रॉ कर दूँ तो एंगल यहाँ बन रहा है, और ये एंगल क्या है, 90 से तो छोटा ही है ना। मैं इस पॉइंट पे कर दूँ टेंजेंट, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। अभी भी आप देखो एंगल ये है, तो ये भी क्या है, 90 से छोटा ही। तो जब एंगल 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो, तो जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और tan थीटा पॉजिटिव मीन्स dy अपॉन dx भी पॉजिटिव, मतलब कि स्लोप की जो वैल्यू है वो भी क्या है, पॉजिटिव। उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इंक्रीजिंग में है, वो फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इंक्रीजिंग में है। अगर वही स्लोप की वैल्यू माइनस में आ जाए, मतलब एंगल 90 से बड़ा हो जाए, तो tan थीटा क्या आता है, माइनस में आता है। उस कंडीशन में जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। जनरली अगर मैं बात करूं और दूसरे तरीके से, तो आप देखो ये जो ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, चढ़ाई की तरफ, स्लोप की तरफ, ऊपर की तरफ। इट मीन्स ये इंक्रीजिंग, हमेशा y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। इट मीन्स ये इंक्रीजिंग है। अब a से b के बीच में देखो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x से बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y घटे जा रहा है। इट मीन्स ये a से b में डिक्रीजिंग है। अगेन b से c में आप देखोगे तो अगेन इंक्रीजिंग हो गया, b से c में इंक्रीजिंग है। क्यों, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। देखो b से फिर यहाँ पे आ गया, इस तरीके से y बढ़ते चला जा रहा है। तो जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अगर y बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब कि उसका स्लोप ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है। अगर हम x बढ़ने पे y घटे जा रहा है, स्लोप नीचे की तरफ बढ़ रहा है, इट मीन्स डिक्रीजिंग है। तो आप पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या सिनेरियो है। और जब भी ये इंक्रीज़ करेगा उसके बीच में जो आप tan थीटा फाइंड करोगे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इट मीन्स dy अपॉन dx
वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप समझ जाओगे ये वाला जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर dy अपॉन dx नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फाइंड करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान वाला तरीका जो अभी मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अब dy अपॉन dx फाइंड करना और देखना कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। वेरी फर्स्ट आपको ये देखना है कि जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेगा वो या तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देगा या तो रेंज में देगा, ठीक है।